गाइस, तो हम जा रहे हैं हमारे मामा जी के घर। आरबिट जा खिलानो होकर कुरकुरा दिला देना दुकान से। बस हम दोनों बहने जा रहे हैं गाइस, आ जाएंगे। बाय गाइस, हम जा रहे हैं मामा जी के घर, वहाँ जाकर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं हमारे मामा जी के घर। और हमारे मामा जी का घर हमारे घर से ओनली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मेन रोड से निकलकर कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि उनका घर खेत में है। ऐसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है हमारे मामा जी के घर। और यहाँ के सरपंच भी ऐसे ही रास्ता नहीं बनाते कोई, है ना साहब? सरपंच हमको पेड़ भरा है, जब तो बेचारा हम रोड बना है। और आज के व्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा कि हमारे गांव में भुजरिया का त्यौहार कैसे मनाते हैं। तो चलिए, बातों ही बातों में हमारे मामा जी का घर भी आ गया है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये हमारी नानी है और ये मामा जी की छोटी बेटी है। और आज के व्लॉग को आप नेचुरल वॉइस में एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा हमारी भाषा भी मिक्स है उसमें, तो उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी। और ये हमारे नाना जी, जो होता है ना कि घर में बेटी आती तो सबसे पहले पाँव छूते हैं। मेरा घर है, आप देख सकते हो। और ज्यादा अच्छा नहीं है, बट जो भी अच्छा है, प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके बताना, है ना? आइए और हम आपको हमारे एरिया दिखाते हैं, कैसा है, किस टाइप का है। एकदम ग्रीन फॉरेस्ट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ गाइस, थैंक यू। तो गाइस सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ना, टुक टुक जीजी का घर कैसा लगा आपको। और ना, ये पहली बार हुआ कि हम हमारे मामा जी के घर रुक नहीं पाए। नहीं तो हमारा बचपन से लेकर आज तक हमारा जो रक्षाबंधन है, राखी का त्यौहार, हम लोग मामा जी के यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार मम्मी नहीं आई, क्योंकि दादाजी शांत हो चुके हैं, तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा, तो नहीं आए। लेकिन हमारी नानी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारी मम्मी की कोई बहन नहीं है, हमारी मौसी नहीं है, तो उनके घर में कोई नहीं आता है, तो हम लोग को जाना पड़ता है। लेकिन इस बार नहीं जा पाए। गुजरिया के टाइम थोड़ी देर के लिए ही गए थे हम लोग, फिर आ गए थे शाम को खाना खाकर। और फिर यहाँ पर हम लोग दे रहे थे गुजरिया को झूला, जो 5 लोग मिलकर 5 बार देते हैं। उसके बाद फिर पूजा होती है बाहर, तो वो आप लोग वीडियो में प्लीज़ एंड तक कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है। मशरूम भी उगने लगी, ये देखो। चलो, ये आगे चल, गाइस, गाइस मेरी शक्ल कोई दिखाने नहीं चाहता। और पिछले व्लॉग में मेरी सिस्टरों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, उस पर बहुत अच्छा प्यार मिला मुझे, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी लोग, कुछ सिस्टरों का कहना था कि आपने मीनाक्षी दीदी के साथ में बड़ी पिक लगाना था, तो सिस्टर मैंने एक कमेंट भी किया था, लेकिन वो डिलीट हो गया। तो मैं सबसे पहले ना मीनाक्षी दीदी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत सारा। और आपको थैंक यू बोलना भी एक छोटा सा ही शब्द है मेरे लिए। थैंक यू आपके लिए बिल्कुल भी छोटा शब्द हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है और आपकी वजह से ही हूँ। तो मैं भगवान जी से दुआ करूँगी जल्दी से आपको सिल्वर प्ले बटन मिले, और मुझे अपने आप पर प्राउड फील हो कि मैं आपकी ही वजह से इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे दीदी ने अपने नाम की पहचान बनाई है ना, वैसे मैं भी अपने नाम की पहचान खुद बनाऊँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ छोटी सी पिक ही लगाई है। और दीदी को मैं बचपन से जानती हूँ, ये हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, नहीं है, हमारा बचपन एक साथ में बीता है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई, उम्मीद करूँगी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हम अपने व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो बातें, जो भी आपको डाउट हो, तो प्लीज़ अगले व्लॉग में मैं क्लियर कर दूँगी। और यहाँ पर हम लोग गुजरिया की परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा ही बोलेंगे, क्योंकि आप लोग को हमारी लैंग्वेज में जो बोलूँगी बताऊँगी वो समझ में नहीं आएगा। तो हाथ में गेहूँ लेकर ऐसे गोल गोल घूमा जाता है, और जो है सॉन्ग बोलते हैं, हमारी जो भाषा में गाने होते हैं वो गाया जाता है।
इस तरह से वो गोल गोल घूमने के बाद में पूजा करते हैं बुजरिया की। और ये बुजरिया हमारे नाना जी के घर मन्नत की है, जो बहुत सालों से चली आ रही है। जब हमारे मामा और मम्मी छोटी थी ना, तब से उनके घर बुजरिया निकलते हैं। तो वो पता नहीं जब तक नाना, मतलब पूरी पीढ़ी भर चलते ही रहेंगे, क्योंकि इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं बोना, जो बुजलिया बोते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों ने पूजा कर दी थी। बुजलिया को दूध चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती, फूल आरती, सब लोग प्रसाद जैसा कुछ होता है सभी लोग करते हैं। और मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग भी आते हैं जब बुजरिया निकलते हैं, और बैठकर सभी लोग पूजा करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर फिर आरती होने के बाद में पैर पड़ते हैं सभी लोग। और हमारी नानी जो है वो सभी को पैसे देती है, जितनी भी कन्या होती है ना, बहन बेटी होती है, तो सभी लोगों को पैसे दिए जाते हैं। तो वो ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता नहीं बाद में लग जाते ना, फिर बहुत दिनों बाद जाते हैं तो मामी नानी सभी लोग पूछते हो कि आ गए, कब आए, मम्मी क्यों नहीं आई, ऐसा बहुत सारा। और ये मामा जी का बेटा है जो प्रसाद दे रहा है। सभी लोग नारियल चढ़ाते हैं, तो फिर उसी का प्रसाद बंटता है। और फिर छोटी छोटी कन्याओं को बुजरिया रखने के लिए दिए जाते हैं। जब छोटी कन्याएं नहीं होती तो फिर हमें भी रखना पड़ता है। और जब ना हम भी छोटे थे ना, तो हमारे मामा जी ना हमको इस तरह से बुजलिया रखने के लिए देते थे। और उस टाइम ना बड़ी नदी में जाना होता था, तो बहुत सारे बुजलिया इकट्ठे होते थे, तो बहुत चोरी होती थी। तो हमारे मामा जी ना हमको इतने अच्छे से ले जाते थे, और ना हमको छोड़ते नहीं थे, साथ में ले जाते थे, साथ में लाते थे। मतलब हमारे मामा जी बहुत अच्छे थे, उनके जैसा ना कभी दुनिया में कोई नहीं बन पाएगा। और जितने अच्छे वो भाई थे ना, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे वो मामा थे हमारे। आज वो भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें हैं हमारे साथ। चप्पल पहनी है। सब चप्पल पहन खाते। चल भाई अब तो आ गए। चलिए मौसी भी तो आई। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत वो है कि पैर में कुछ गड़ सकता है। How are you? I am fine. Guys, मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया है, इसीलिए आई एम फाइन। मैं तो अच्छी हूँ। नहीं, आई एम फाइन। अच्छा फाइन। फाइन। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम चलते बुजलिया को विसर्जन करने के लिए। मामा जी के घर के ही पास में छोटी सी नदी है, तो वहीं पर जाते हैं हम विसर्जन करने के लिए। जो इस बार ना वहाँ पर किसी ने धान बो दी है। ये सारी नदी थी, लेकिन ना पानी इस बार ना होने की वजह से धान बो दी गई है। और ना इसके बाद ना यहाँ पर भी पूजा होती है बुजलिया की, नदी के पास में भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद फिर इनको विसर्जन कर दिया जाता है। तो चलते हैं, यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी टोकनियाँ उठा ली है विसर्जन करने के लिए। और एक बची थी, तो फिर मैं उसे ले जाऊँगी, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं ले जाएंगे, तो हम बड़े ही विसर्जन करने जाएंगे। क्योंकि बुजलिया को ठंडे कर कर वापस लाना होता है, सभी को देते हैं। और जो टोकनियाँ हैं हम भी वो भी धुल कर ले आते हैं, सिर्फ जो मिट्टी होती है वो बहा देते हैं। क्या कहना है भैया, आपको कुछ कहना है क्या इधर? हम कहना चाहते हैं, ये लड़कियां बुजलिया सिर्फ सिराने नहीं आई थी, ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेने, फोटो खिंचवाने और मटकने आई थी। ये एकदम सच बात है गाइस, हम यही करने आए थे, जो कि हमने कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर। अब हम घर जाके पहले फोटोज देखेंगे, फिर स्टोरी लगाएंगे, फिर स्टेटस लगाएंगे, फिर लोगों को मेंशन करेंगे, और फिर बार बार देखेंगे। चलिए गाइस, बुजरिया विसर्जन करने के बाद में जो हमसे छोटे होते हैं तो उनके सिर पर बुजरिया रखते हैं, और जो बड़े होते हैं तो उनको हाथ में देते हैं, और बड़े भी हमारे सिर पर रखते हैं। इसी तरह से जो लोग नदी पर साथ में जाते हैं ना, तो उनको वहीं पर दे देते हैं पूजा करके, और फिर घर में सबके लिए लेकर आते हैं, तो घर में देते हैं। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। हेलो गाइस, तो हम बुजलिया सिरा के अब घर जा रहे हैं। आप देख सकते हो हमारा ग्रीन फॉरेस्ट एरिया पूरा ग्रीन ग्रीन है। तो हम सबको एक एक बुजलिया बांटेंगे। फिर से बोल। अगर हमारी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आए तो हम सब लोग सबको एक एक बुजलिया बांटेंगे। तुम्हारे हाथ में तो पत्ते हैं ना। आपके पास बुजलिया है आयुषी जी? हमारा आयुषी जी, आप बता सकते हो कि आपके पास कितने बुजलिया हैं? किसी ने मेरे सर के ऊपर 4 बुजलिया रखी। 4 बुजलिया। आप देख सकते हो पीछे लचकते हुए उनको। और हम हमारे घर की वापसी कर रहे हैं गाइस। गाइस, मैं तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ पे चढ़ के उतर रही हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। इनको कुछ नहीं हुआ, ये सब नाटक कर रहे हैं।
बस इनको आलस करने को कह दो और कुछ नहीं आता। अरे आपको नहीं पता ये चलो गाइस को बताते हैं क्या है क्या बोलना चाहिए, जंगली पिग बोलना चाहिए। खराब हो जाती है इनसे, जो मक्के होते हैं उनको बिल्कुल गिरा देती है और खा लेती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। किसान बहुत परेशान रहते हैं इनसे। गाइस आपको पता है हमारे यहाँ पर जंगली पिग आती है। जंगली सुअर को गाइस आपके लिए फूल, इसमें से कल फूल निकलेगा। बोरौन बोलते हैं भैया, बता दो तुम। हम हाँ गाइस बोरौन बोलते हैं। चलिए गाइस रास्ते से आते आते हम लोग सभी के घरों में गुजरिया देते हुए आए थे और हम आखिर आके बैठ गए थे। और ये हमारे नाना जी हैं और ये हमारे मामा जी हैं जिन्हें आप देख रहे हो। तो हमारे मामा जी को गए हुए 4 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारी ईवा को हम बता रहे थे क्योंकि हमारे बच्चे, मेरी सिर्फ सावी थी उस टाइम 1.5 साल की और मेरी दोनों सिस्टर की शादी नहीं हुई थी उस टाइम। उनके पहले ही हमारे मामा जी हमारे बीच से चले गए थे। गाइस ये हमारी पालतू बिल्ली है, हमने पाली तो नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारे घर में ही रहती है। आप देख सकते हो कैसे भग रही है। ये देखो गाइस अभी ये खाना खा रही है। गाइस आप खाना खा लो। अभी हमारे यहाँ सुबह का खाना खा, आपको नहीं पता, हम लोग देसी है। दाल चावल कड़ी और पपड़ी मिला के जो टेस्ट आता है ना, वो कहीं होटल में मिल जाए। थैंक यू गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। ओके बाय बाय। चलिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पर दोनों बहनों ने खाना खाया और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। हमारी नानी मामी जी हमें बहुत रोक रही थी कि रात भर रुक जाओ, आप सुबह चले जाना। तो हमने कहा नहीं, मम्मी घर पर अकेली है तो हमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं रुके हम। और यहाँ पर मैं अपने छोटे से भाई के साथ में इसके साथ बैठकर जा रही हूँ और मम्मी घर पर बोल रही थी कि तुमको इसके साथ आने में डर नहीं लगा क्या, ये इतना छोटा है। तो नहीं लगा। छोटे से लड़के के साथ बैठते जा रही हूँ। इसका भरोसा नहीं है कि मेरे को छोड़ेगा ही नहीं। चलिए गाइस आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी और प्यारे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।